वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स के। ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू द थिन शीट। किस, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसको हम पीट कर एक सीट बना सकते हैं। तो जिंक, फॉस्फोरस, सल्फ़र या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस होती है, सल्फ़र आपको पता ही है पाउडर की फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस को भी नहीं बना सकते। जिंक जो है मेटल है, इसको हम पीट कर पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल मेटल आर डक्टाइल, क्या सभी मेटल को हम पीट कर तार बना सकते हैं, यानी खींच कर तार में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल नॉन मेटल आर डक्टाइल, क्या सभी नॉन मेटल डक्टाइल हैं, तन्यता का गुण पाया जाता है उनमें, तारें बनाई जा सकती हैं। सी जनरली मेटल आर डक्टाइल, कि आमतौर पर कुछ मेटल जो हैं वो डक्टाइल होती हैं। सम नॉन मेटल आर डक्टाइल, कि कुछ नॉन मेटल जो हैं वो डक्टाइल हैं। देखो नॉन मेटल तो डक्टाइल होती ही नहीं। बात करते हैं सी की, आमतौर पर जो मेटल होती हैं उन क्या कर सकते हैं हम, तार बनाई जा सकती हैं उनकी। ठीक है, ये सी देखो आंसर। सी जनरली मेटल आर डक्टाइल, मरकरी मेटल ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखो सभी तो नहीं होती, मरकरी भी एक मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहती है। ठीक है ना, तो इसको हम तार नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल इन द ब्लैंक्स, फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव मेटल, क्योंकि फॉस्फोरस वो जल्दी आग पकड़ लेता है। आपने पता होगा कि हम इसको वाटर के अंदर डुबो के रखते हैं ताकि ये हवा के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है ना, तो बहुत रिएक्टिव अभिक्रियाशील होता है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो मेटल जो धातुएं होती हैं वो हीट की अच्छी चालक होती हैं और आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी पास हो जाती है, उनमें करंट पास हो जाता है। आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। हमने पढ़ा था कि जो कॉपर होता है उसे, ये आया था आपका, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। ठीक है ना, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए Zn मोर रिएक्टिव दैन Fe, मोर रिएक्टिव दैन Cu। ठीक है ना, जिंक सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम फेरस, और फिर उससे कम कॉपर। तो आयरन इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस येलोविश कलर की होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, ट्रू और फॉल्स, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। नहीं, ये कह रहा है कि जो जनरली मेटल जो होती हैं वो एसिड के साथ, नॉन मेटल जो हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करती हैं। फॉल्स, नहीं करती। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, आपको पता है सोडियम बहुत रिएक्टिव होती है। इसको केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है ताकि ये हवा से और पानी से क्या है, कांटेक्ट में ना आए, और नमी के कांटेक्ट में आने पर क्या है, अभिक्रिया करने लगती है। ठीक है, ब्लास्ट होती है। कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कि जो जिंक है, एक अभिक्रिया बताई थी मैंने, Zn + CuSO4, Zn CuSO4, जिंक कॉपर सल्फेट। ठीक है ना, ये जिंक धातु है और ये भी मेटल है। ठीक है, सल्फ़र और ऑक्सीजन। ठीक है, ये सॉल्यूशन है आपका जिंक प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको पता है जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होती है तो इस कॉपर को हटा देगी, तो कॉपर को हटा देगी तो मतलब कॉपर की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिंक Zn हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंक। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि कॉपर डिस्प्लेस कर देता है जिंक को, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से। जिंक को तो नहीं करता, लेकिन जिंक कॉपर को कर देता है। ठीक है ना, तो ये गलत कह रहा है, तो ये एफ है, फॉल।
डी है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, क्या कोयले की तारें बनाई जा सकती हैं? नहीं, फॉल्स। देखो ये इसका है क्वेश्चन नंबर 5 का। सम प्रॉपर्टीज आर लिस्ट इन द फॉलोइंग टेबल डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़। देखो कि प्रॉपर्टीज़ हमें फिल करनी है इसमें कि अपीयरेंस दिखावट में मेटल क्या होती हैं, चमकीली होती हैं, नॉन मेटल चमकीली नहीं होती, हार्ड मेटल बहुत हार्ड होती हैं, नॉन मेटल हार्ड नहीं होती, मैलेबिलिटी मतलब उनको चादर बनाई जा सकती हैं, नॉन मेटल में नहीं बनाई जा सकती। डक्टाइल क्या है? डक्टाइल में ये पतली तारों में कन्वर्ट किया जा सकता है, जबकि नॉन मेटल नहीं किया जा सकता है। हीट कंडक्टर मेटल में से हीट कंडक्ट हो सकती है, ठीक है ना, इसमें से नहीं होती। और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इसमें से भी इसमें पास नहीं होती। देखो एक आपका ग्रेफाइट है, उसमें क्या है, नॉन मेटल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, ठीक है ना। तो अपीयरेंस दे आर लस्टर इन नेचर, मेटल में लिखना है आपको, दे आर लस्टर इन नेचर, ठीक है ना, चमकीली होती हैं। देखो ऊपर दे रखा है ये, डल होती हैं, हार्ड होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ठीक है ना। डक्टिलिटी कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, हीट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैन नोट पुअर, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ए क्या है? एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम, क्योंकि ये उसको भोजन पर क्यों एल्यूमिनियम फॉयल लगाई जाती है? क्योंकि वो उसको गर्म रखता है, ठीक है ना, हीट को बनाए रखता है उसमें। सेकंड क्या है? इमर्शन रोड ऑफ हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, ये देखो। थर्ड क्या है? कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, सोडियम और पोटासियम को किस में रखा जाता है? केरोसिन में। इनके लिए सभी के लिए रीज़न देना है कि ऐसा क्यों होता है। आप देखो फर्स्ट को हम पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम बिकॉज एल्यूमिनियम मेटल इज़ मैलिएबल, कि ये मैलिएबल है, पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, तो इसको हम थिन फॉइल्स बनाने में यूज़ करते हैं। सेकंड था आपका, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इमर्जन ऑफ रोड फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड ऑफ मेटलिक सब्सटेंस। देखो ये सेकंड क्या था? इमर्जन रोड, जैसे सब्सटेंस नहीं होते वाटर गर्म करने के लिए रोड, या फिर कोई भी लिक्विड गर्म करने के लिए मेटल की रोड, क्योंकि मेटल में क्या है, हीट पास होती है, ठीक है, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों पास होती है, तो लिक्विड को हीटिंग करने के लिए क्या करते हैं, मेटलिक सब्सटेंस की बनाई जाती है, ठीक है। अब थर्ड था आपका क्या है? कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। देखो ऊपर कॉपर नहीं कर सकता भाई, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक ही सल्फेट के साथ जुड़ा रहेगा, कॉपर अकेला रहेगा, ठीक है ना। ये देखो जिंक, सल्फेट और कॉपर, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ये ऐसे कैसे रहेगा। अब देखो डी, सोडियम एंड पोटासियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन, बहुत रिएक्टिव होती हैं, ये रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है ना, इसलिए आसानी से ये क्या है, आसानी से आग पकड़ लेती हैं हवा के कांटेक्ट में आने पर, इसलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है ताकि हवा से कांटेक्ट ना हो इसका। क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन। देखो ये कह रहा है कि जो नींबू का अचार होता है, क्या उसको आप एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हो? नहीं, क्योंकि ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है ना। और ये एसिड है, एसिड क्या है, मेटल के साथ, लेमन में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है ना, सिट्रिक एसिड, और ये अभिक्रिया कर लेता है मेटल के साथ, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसमें, इसलिए जो एल्यूमिनियम का बर्तन होता है उसमें नींबू का अचार नहीं रखते, क्योंकि ये उसको ख़राब कर देता है। एल्यूमिनियम का जो यूटेंसिल होगा ये नींबू के अचार को ख़राब कर देगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सब इनको आपको मैच करना है। देखो बहुत सिंपल है, मैच करना है। गोल्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गोल्ड का प्रयोग ज्वेलरी में, ठीक है ना। और आयरन का प्रयोग
आयरन का प्रयोग आपने पढ़ा था मशीनरी बनाने में, ठीक है ना। और एल्युमिनियम का प्रयोग इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है ना। और कार्बन का प्रयोग देखो थोड़ा सा उल्टा हो गया है। एल्युमिनियम का तो फॉइल बनाने में किया जाता है, रैपिंग फूड, ठीक है ना। ये देखो रैपिंग करने में फूड को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कार्बन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, फ्यूल में। नेक्स्ट क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रिक वायर में किया जाता है। बाकी एल्युमिनियम का यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, इसलिए हमने क्या किया है, एल्युमिनियम को लगाया है रैपिंग फूड में। बाकी एल्युमिनियम के वायर बनते हैं। अगर यहाँ पे कॉपर का ऑप्शन इलेक्ट्रिक वायर नहीं होता, तो कॉपर नहीं होता, तो हम एल्युमिनियम का इलेक्ट्रिक वायर लगाते हैं रैपिंग फूड की जगह, ठीक है ना। रैपिंग फूड ऑप्शन भी नहीं होता जब। नेक्स्ट क्या है, मरकरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखो मरकरी का प्रयोग थर्मोमीटर में किया जाता है, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 ये देखो ये बीच में आ रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 का ये आपका वो है मैच द कॉलम, नीचे दे रखा है, ये मैच द कॉलम 8 का ही है। क्वेश्चन नंबर 9 बाद में स्टार्ट होगा, देखो ये यहाँ स्टार्ट होगा नीचे नेक्स्ट पेज पे, देखो ये नीचे यहाँ से, ठीक है ना। कि व्हाट हैपन व्हेन ए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन ए कॉपर प्लेट, क्या होगा जब सल्फ्यूरिक एसिड जो डाइल्यूट है उसको कॉपर प्लेट के ऊपर रखा जाए, ठीक है ना। और आयरन नेल आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखा जाए। राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए, देखो सेकंड का तो आपको बहुत आसान है कि आयरन को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखेंगे तो आपको पता होगा कि आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर साइड में हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम कॉपर प्लेट पर रखेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, कॉपर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। कि ये बहुत कम रिएक्टिव होता है और कोई भी चीज़ नहीं बनाएगा ये इसके साथ अभिक्रिया करके। पहली बात तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी। देखो बी क्या है, आयरन नेल में क्या है, आयरन की जो छड़ है, ठीक है ना, कील वगैरह जो भी है, उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखेंगे तो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स एंड दिस डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल, कि आयरन नेल के ऊपर कॉपर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ये सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भरा हुआ है इसमें, ठीक है ना। और इसमें आपने एक आयरन की रोड लगाई है, ठीक है ना। तो इस पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इकट्ठा हो जाएगा आयरन नेल पे। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलोनी टुक ए पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन ए टेस्ट ट्यूब, हाउ विल सी फाइंड द नेचर ऑफ गैस, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। देखो बर्निंग चारकोल के बारे में कह रही है वो कि कौन सी गैस उस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा होगी, ठीक है ना, क्या नेचर होगा गैस का, इसके लिए आपको वर्ड इक्वेशन देनी है। आंसर देखते हैं इसका। आंसर है ऐड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर इन द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस। कुछ उसमें वाटर ड्रॉप्स ऐड करनी है टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब होती है देखो इस तरीके से, जिसमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, कांच की बनी होती है। और नाउ कवर द टेस्ट ट्यूब एंड शेक इट वेल। अब जो चारकोल का पीस लिया उसने, उसको अब ढक देना है, ठीक है ना। वाटर की 2-3 बूंद मिला के उसमें 2-4 बूंद, और इसको अच्छे से हिलाना है आपको, ठीक है ना, सेक करना है। आफ्टर शेकिंग टेस्ट सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस। देखो अब जो चारकोल का सॉल्यूशन था, इसको आपको लिटमस पेपर जो है आपका, ठीक है ना, लिटमस पेपर से आपको चेक करना है कि इसका कलर लिटमस पेपर का इसमें लगाने से
जो आपका सॉल्यूशन है इसमें लगाने से रेड होता है या ब्लू होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका जो लिटमस पेपर है ये रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है ना, रेड कलर का। क्यों? क्योंकि जो इसका नेचर है वो एसिडिक होगा, ठीक है ना। चारकोल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये कार्बन होता है चारकोल, और जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया करके H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा, जिसमें जो ब्लू लिटमस पेपर होता है उसको वो रेड कर देता है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, वन डे रीता वेंट टू ए ज्वेलर शॉप विद हर मदर। एक दिन रीता अपनी माता जी के साथ गहनों की दुकान पे गई। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। उसकी माता जी ने, रीता की माता जी ने पुराने गहने दिए सुनार को पॉलिश करने के लिए। नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलर्स बैक, जब वो अपनी ज्वेलरी को वापस लेने गए तो देखा कि देयर वाज ए स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। उन्होंने देखा कि इसका जो थोड़ा बहुत वज़न है वो कम हो गया है, ठीक है ना, ज्वेलरी का। तो आप क्या कैन यू सजेस्ट रीज़न फॉर द लॉस इन वेट। क्या तुम कोई इसके कारण बता सकते हो जो वेट कम हुआ है। तो देखो, वेट कम होने का क्या कारण है कि जब भी गोल्ड जैसे ऑर्नामेंट होते हैं, जब भी लिक्विड में डाला जाता है, जो लिक्विड होता है इनमें चमकाने वाला, ठीक है ना, इनकी पॉलिश करने वाला, वो एक्वारेजिया होता है। एक्वारेजिया होता है मतलब HCl और नाइट्रिक एसिड HNO3 का सॉल्यूशन होता है। वो HNO3 और HCl का सॉल्यूशन होता है। ऑन गेटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ एक्वारेजिया द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजोल्व एंड द इनर शाइनी लेयर अपीयर्स। जो कोई भी ज्वेलर्स होता है, ठीक है ना, ज्वेलर्स होता है उसको सॉल्यूशन में रखा जाता है, ठीक है ना, उस सॉल्यूशन में रखा जाता है। तो जो ये एक्वारेजिया होता है सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये सॉल्यूशन क्या करता है, उसकी जो सोने की या ऑर्नामेंट जो भी आपका सिल्वर है, ठीक है ना, तो उसकी जो ऊपर की लेयर होती है उसको हटा देता है और जो अंदर की लेयर होती है वो चमकने लगती है बाहर, ठीक है ना। तो जो ऊपर की लेयर होती है उसका वेट क्या है, कम हो जाता है ऊपर की लेयर का। तो इस कारण जो उसकी ज्वेलरी होती है उसका भी वेट कम हो जाता है, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट।